हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शायना गोयल। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप आप सभी की प्रिपरेशंस अच्छी चल रही होंगी। सो वी आर अबाउट टू कंटिन्यू आवर सीरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। सो आज हम टॉपिक करने वाले हैं इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर ग्रुप ऑन आइडेंटिटी फॉर्मेशन। सो देखिए, इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर ग्रुप ऑन आइडेंटिटी फॉर्मेशन, इसका हम कंप्लीट इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे आज की वीडियो में। सो फ्रेंड्स, बिफोर आई स्टार्ट विद द वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में क्लिक कर दे बेल आइकन पर टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट अपलोड्स। सो देखिए, सबसे पहले इन्फ्लुएंस देखने से पहले आपको पता होना चाहिए पीयर ग्रुप क्या होता है। पीयर मीन्स फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊंगी। तो बाकी टेक्निकल लैंग्वेज, जो थोड़े बहुत टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, ठीक है, हमारे जो हमें यूज़ करने हैं, वो तो डेफिनेटली आपको पता ही है, लेकिन बेसिक जो कंसेप्ट है वो आपका क्लियर कर देती हूँ मैं। पीयर मीन्स ग्रुप, फ्रेंड्स, और ग्रुप मीन्स फ्रेंड्स का ग्रुप। क्लियर? तो हमें नॉर्मल लाइफ में भी पता है कि फ्रेंड्स हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स क्या होते हैं? पीयर्स आर इंडिविजुअल्स हु आर अबाउट द सेम एज और मैच्योरिटी लेवल। अब ऐसे तो नहीं है कि आप है 10th क्लास में, आपका फ्रेंड होगा 2nd क्लास में, ऐसे नहीं होता है ना। तो आपके फ्रेंड्स कौन से होंगे? या तो जो 9th क्लास में हैं, 10th में हैं, +1 में हैं। क्लियर? आपके मैच्योरिटी लेवल के हैं, या फिर ऑफ द सेम एज एज इज़ योर्स। वो क्या होते हैं? पीयर्स, वो होते हैं हमारे फ्रेंड्स। क्लियर? तो अब देखिए, पीयर्स क्या करते हैं? दे प्रोवाइड टेम्परेरी रेफरेंस पॉइंट फॉर डेवलपिंग सेंस ऑफ आइडेंटिटी। रेफरेंस पॉइंट क्यों? क्योंकि हम देखते हैं हमारे फ्रेंड्स किस तरह से बिहेव करते हैं, वो क्या करते हैं, कहाँ पर जाते हैं, तो हम भी थोड़ा सा उसके जैसे बनने की कोशिश करते हैं, ठीक है। या फिर खुद को इस लेवल पर मेंटेन करने की कोशिश करते हैं कि हम अपने पीयर ग्रुप में अच्छे से फिट हो पाएँ, क्योंकि हमारी ईगो की बात आ जाती है फिर, है ना। देन इन्फ्लुएंस, पीयर्स इन्फ्लुएंस इम्पॉर्टेंट एटीट्यूड्स। हमें एटीट्यूड पे इन्फ्लुएंस करते हैं, वो हमारे बिहेवियर पर उनका इफेक्ट पड़ता है। एंड वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स इन द इंडिविजुअल, ठीक है। तो पीयर के रिलेटेड ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस से स्टार्ट नहीं करेंगे। इन केस अगर ये किसी और क्वेश्चन के साथ कंबाइन होकर आता है, ठीक है, फिर आप डायरेक्ट करेंगे। अदरवाइज अगर इसी पे आपको क्वेश्चन आता है कंप्लीट, सो आप पहले पीयर के बारे में बताएंगे, पीयर ग्रुप के बारे में बताएंगे, क्लियर, फिर आप इन्फ्लुएंस पे आएंगे। इज दैट क्लियर? सो देखिए, ये तो था पीयर के बारे में। अब हम इसका इन्फ्लुएंस देखते हैं। सो नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट इन्फ्लुएंस, वो इन्फ्लुएंस हमारे फ्रेंड्स का पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है। तो हम दोनों इन्फ्लुएंस डिस्कस करेंगे, सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि पीयर्स का सिर्फ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस क्या है, ठीक है। अगर हमें पेरेंट्स कहते हैं कि आपकी कंपनी अच्छी होनी चाहिए, क्लियर, यानी कि आपके फ्रेंड्स जो हैं गुड कैरेक्टर के होनी चाहिए, स्टडी हैबिट्स हों उनमें, ठीक है, ऐसे नहीं है कि आवारा इधर उधर घूमते रहें। तो अगर इन केस आपकी जो फ्रेंडशिप है वो ऐसे बच्चों से हो जाती है दैट आर नॉट कंसर्न विद द स्टडीज़ बट विद अदर एक्टिविटीज़, क्लियर, जो हम अच्छी नहीं मानते हैं, तो वो क्या है? नेगेटिव इन्फ्लुएंस डालती हैं हमारी आइडेंटिटी पर। क्लियर? तो दोनों चीज़ों को डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट, पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस, प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस। फेयरनेस बिल्कुल सही करना, ये हम अपने फ्रेंड्स के साथ रहकर सीख जाते हैं। कई बार हमें कॉम्प्रोमाइज़ेस भी करने पड़ते हैं हम अपने फ्रेंड्स के रिलेटेड किसी भी सिचुएशंस में, तो हम फेयर रहना सीख जाते हैं। देन अवॉइड साइको डिसऑर्डर्स। अब देखिए, जो बंदा अकेला रहता है, ठीक है, उसको डिप्रेशन भी हो सकता है, कोई फ्रेंड नहीं होता, हम उदास हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स हमें क्या करते हैं, उनका इन्फ्लुएंस क्या होता है कि साइको डिसऑर्डर्स नहीं होते हैं पर्सन को, क्लियर, ना तो वो डिप्रेशन में जाता है, ना कभी मतलब उदास होता है, क्योंकि उनके पास अपने बातें शेयर करने के लिए अपने क्लोज फ्रेंड्स होते हैं। देन गुड मेंटल हेल्थ, इसी के साथ रिलेटेड है। अगर हमारे माइंड में कोई बात नहीं होगी, ठीक है, या फिर हमें कोई प्रॉब्लम है, हम डिस्कस कर सकते हैं किसी से, स्पेशली अपने फ्रेंड से। देखिए, हर बात पेरेंट्स से डिस्कस तो नहीं की जाती है, तो फ्रेंड्स क्या है, हमारे एक तरह की फैमिली होती है डिफरेंट, जिससे हम अपने सीक्रेट्स भी शेयर कर सकते हैं, हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है। क्लियर? देन सोशलाइजेशन। अब सोशलाइजेशन के हमने 3 एजेंसीज भी डिस्कस किए थे, है ना, होम, देन कम्युनिटी एंड स्कूल। तो स्कूल में सोशलाइजेशन किन से होती है? एक तो जो एनवायरनमेंट होता है, और फिर हमारे फ्रेंड से, जो हमारे पीयर्स होते हैं। क्लियर? देन एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट करना हम सीख जाते हैं। ऐसे तो नहीं है कि ग्रुप में सिर्फ हमारी ही चलेगी, आपका 7 फ्रेंड्स का ग्रुप है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाए किसी बात पर, तो कोई ना कोई फ्रेंड एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। तो एडजस्टमेंट सीखनी भी चाहिए और आ भी जाती है, ये पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होता है। देन
अडेप्टेशन, अब देखिए हर फ्रेंड की जो नेचर है वो थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है, एवरी आइडेंटिटी इज़ यूनिक एज यू ऑल नो, ठीक है। तो डाइवर्सिटी ऑफ फ्रेंड्स अगर इकट्ठे हैं तो उनमें क्या होगा, कोई हैबिट्स इसकी हम अडॉप्ट करेंगे, कोई उसकी अडॉप्ट करेंगे, कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, तो हम अडेप्ट करना सीख जाते हैं नए नए सिचुएशंस में, नए नए कंडीशंस में, क्लियर। देन डेवलप वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़ होती हैं हमारे फ्रेंड्स के प्रति, हमारा कुछ फ़र्ज़ होता है, उनके प्रति हमारा प्यार होता है, ठीक है। तो डेवलप गुड वैल्यूज़, ये हमें कहाँ से मिलते हैं, हमारे फ्रेंड से। हम देखते हैं वो हमारी केयर करते हैं तो हम में भी जो वैल्यू है केयर करने की वो आ जाती है। देन पर्सनल इंडिपेंडेंस, अब देखिए हर बार हम पेरेंट्स पे डिपेंड तो नहीं रह सकते हैं कि हर चीज़ हम पेरेंट्स से पूछेंगे फिर हम डिसाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स जो हमारे पेयर्स होते हैं हम उनको एक एजेंसी मान सकते हैं जो हमें डिसाइड करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। हम इंडिपेंडेंट कब फील करते हैं, जब हम पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं रहते, क्लियर। ऐसे नहीं है कि हम अपने फ्रेंड्स पे थोड़ा बहुत उनसे गाइडलाइंस ले रहे हैं या फिर उनसे कुछ डिस्कशन कर रहे हैं तो वो हम बाउंड हो गए, दैट इज़ नॉट बाउंडेशन, वो इंडिपेंडेंस होना ही है। देन टीच जेंडर रोल्स, अब देखिए एक ग्रुप में ज़रूरी नहीं है कि सभी बॉयज़ का ही ग्रुप हो या सभी गर्ल्स का ही ग्रुप हो, दैट कैन बी अ को-एड ग्रुप, ठीक है। जैसे को-एड कॉलेजेस होते हैं जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ मिलकर पढ़ते हैं, तो ग्रुप में भी ऐसे ही हो सकता है, फ्रेंड्स का ग्रुप है तो सभी के अपने अपने जेंडर रोल्स होते हैं, वो हम सीखते हैं वहाँ से। देन इज सेल्फ एक्सप्लोरेशन, अब देखिए सभी बच्चे ज़रूरी नहीं है कि इंटेलिजेंट हो, किसी को किस चीज़ में इंटरेस्ट हो सकता है, कोई पियानो बजाने में अच्छा होता है, कोई डांसिंग में अच्छा होता है, तो फ्रेंड्स हमें मोटिवेट करते हैं कि यार कल स्टडी में क्या रखा है ना, तुम डांस में भी आगे जा सकते हो या सो एंड सो। तो हम खुद को अपनी फील्ड में एक्सप्लोर कर सकते हैं और भी हमारी जो अंदर की बातें होती है, जो हमारी हिडन पोटेंशियल्स होते हैं, हमारी स्ट्रेंथ होती है, वीकनेस होती है, वो हमारे फ्रेंड्स ही तो हमें बताते हैं, क्लियर। देन स्कोलास्टिक इन्फ्लुएंस, दैट इज़ रिलेटेड टू स्कूल, अब स्कूल में भी हमारे फ्रेंड्स बनते हैं तो वहाँ पर भी उसका इन्फ्लुएंस होता है। देन आइडेंटिटी फॉर्मेशन पे डेफिनेटली वही तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होता है आइडेंटिटी फॉर्मेशन में, क्या आइडेंटिटी है हमारी, क्या पहचान है, ठीक है, उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है जिस तरह के हमारे फ्रेंड्स होते हैं। तो पर्सनल आइडेंटिटी, डेफिनेटली पर्सनल आइडेंटिटी पर भी वो क्या है, इन्फ्लुएंस करता है। देन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, नेचुरली आपका एक फ्रेंड इंटेलिजेंट है, ठीक है, एक फ्रेंड एक्सपर्ट है, किसी को कोडिंग आती है, कोई मैथ में अच्छा है, तो हम अपने फ्रेंड्स को सिखाते हैं ना, तेरे को ये टॉपिक नहीं आता, डोंट वरी मैं सिखाऊंगा। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है हमारे फ्रेंड्स के साथ, जिसको जो टॉपिक आता है, जो सब्जेक्ट अच्छे से आता है, वो दूसरों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, या फिर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग भी आप इसको कह सकते हैं, खुद को समझना, अपने फ्रेंड्स में रहकर हम खुद को समझ सकते हैं कि भाई हम क्या हैं, क्या हमें हमारी वैल्यूज़ क्या है, ठीक है, हम कितनी वैल्यू होल्ड करते हैं दूसरों के लिए, क्या हमारी स्पेशलिटी है जिसके कारण हमारे ये फ्रेंड्स हैं, क्लियर। देन टीच यूनिटी, अब ग्रुप में रहते हैं तो भैया यूनिटी के साथ तो रहना ही पड़ेगा, वरना हो जाओ डिस्पर्स अपने ग्रुप के साथ, ठीक है। तो यूनिटी के साथ रहना वो ग्रुप का सबसे पहला प्रिंसिपल भी होता है और सबसे पहला पार्ट भी होता है, क्लियर। सो ये तो थे पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस, और भी आप एक दो ऐड कर सकते हैं, बट आई थिंक 16 आर सफिशिएंट फॉर यू। सो नाउ वी विल सी द नेगेटिव इन्फ्लुएंस। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट आप लेकर रख सकते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इन नेगेटिव इन्फ्लुएंस इज़ रिस्की बिहेवियर। अब देखिए अगर हमारी संगत बुरे लोगों के साथ होगी, जिन हमारे फ्रेंड्स जो हैं वो बैड हैबिट्स होती हैं, उनमें कईयों में चोरी करने की आदत होती है, ठीक है, स्टीलिंग की हैबिट होती है, कोई चुपके से क्या करते हैं, स्मोक करते हैं, उनके पेरेंट्स को पता भी नहीं होता कि कौन कौन सी गंदी आते हैं बच्चों को, ठीक है। अगर आपके फ्रेंड्स वैसे होंगे तो नेचुरली आप में भी उनका कुछ ना कुछ पोर्शन आएगा, तो आपका बिहेवियर भी क्या हो जाएगा, रिस्की हो जाएगा, क्लियर। खुद सोचिए अगर ऐसी सिचुएशन होती है, अगर इस तरह का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर आए तो हम में क्या क्या नेगेटिव ट्रेड्स आएंगे। वी विल बी इमोशनली इनस्टेबल, ठीक है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि हम खुद से सेटिस्फाई नहीं हो सकते, हमें पता है हम गलत कर रहे हैं लेकिन अब हम रुक नहीं पा रहे हैं, है ना। तो इमोशनली इंस्टेबिलिटी आती है, सोशल इंस्टेबिलिटी आती है, कोई लोग ऐसे पर्सन के साथ रहना नहीं चाहते हैं, हिचकिचाते हैं उन लोगों से बात करना भी, है ना। देन एग्रेसिव बिहेवियर, नेचुरली उस लेवल पर क्या है, गुस्सा आने लगता है, बात बात पर हम चिढ़ने लगते हैं और बुरा
वर्ताव भी करते हैं, दुर्व्यवहार जिसको कहते हैं ना, तो वो करते हैं हम अपने पीयर्स के साथ, अपने बड़ों के साथ, तो एग्रेसिव बिहेवियर हो जाता है हमारा। नेगेटिव एटीट्यूड्स एंड हैबिट्स, नेगेटिव एटीट्यूड हो जाता है, हर चीज़ को हम नेगेटिव तरह से देखते हैं, और हैबिट्स नेगेटिव वो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, क्या कुछ आपको नेगेटिव हैबिट्स हो सकती हैं। देन इट कैन हार्म योर वोकेशन एंड लिविंग। अब सिर्फ ये आपकी पर्सनल आइडेंटिटी पर इफेक्ट नहीं डालेगा, आपके फ्यूचर पर। अगर आप स्कूल में हैं, ठीक है, वहीं से आपको गंदी हैबिट्स पड़ गई तो क्या आप अपनी लाइफ बनाएंगे, कहाँ आपको जॉब मिलेगी, या फिर क्या आप अपना खुद का कोई बिजनेस सेटअप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो आपकी जो लाइफ है, लाइफ चाहे आपकी खुद की है, चाहे आपकी मैरिड लाइफ है, ठीक है, आपकी फैमिली है, वो सारी क्या है, उस चीज़ से सफ़र करेगी, वहाँ पर उसका इन्फ्लुएंस होगा, नेगेटिव इन्फ्लुएंस होगा। सो फाइनली आप क्या बन जाएंगे, इर्रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। रिस्पॉन्सिबल पर्सन तो वो होता है ना जिसको अच्छे बुरे का पता हो कि ये मेरे लिए अच्छा है, ये सामने वाले के लिए अच्छा है, तो इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी आपके अंदर। क्लियर? सो दीज आर द नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस ऑफ पीयर ग्रुप, ठीक है, ऑन आइडेंटिटी फॉर्मेशन। सो दोनों को मेंशन करना ज़रूरी है। अगर आप नेगेटिव मेंशन करेंगे अकेली या पॉजिटिव अकेली मेंशन करेंगे तो दैट इज़ नॉट अ कंप्लीट इन्फ्लुएंस, ठीक है, तो दोनों इसमें आती हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये टॉपिक होता है कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे मास मीडिया के बारे में, और जो भी इसके टॉपिक्स हैं इन्फ्लुएंस के, वो कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में रेगुलर अपलोड कर रही हूँ सभी सब्जेक्ट्स के, वो पेपर से पहले आपको देखने बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो हर पेपर से पहले आप ज़रूर देखिएगा, और क्वेश्चंस देखिए किस तरह से आते हैं, और उसमें आपने कंटेंट क्या लिखना है, क्लियर, और डेफिनेशन ज़रूर लर्न कर लीजिएगा हर टॉपिक के रिलेटेड जो भी है, गिवन बाय सम प्रोफाउंड पर्सन्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग फ्रेंड्स।